कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा खोया हुआ आत्मसम्मान, प्यार मैं वापस लौटाऊंगा मेरे बच्चे। जो जो तुमने खोया ना, तुमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया ना। जो चीज़ें जो बहुत तुम्हारे करीबी थी, बहुत चीज़ें तुम्हारे अपनी थी ना, वो सब चीज़ें तुम्हारे वापस आएंगी। सब कुछ वापस आएगा। तुम चिंता मत करना, सब कुछ आएगा वापस, सब कुछ। क्योंकि तुम मेरे बच्चे बहुत प्यारे हो और तुम प्यार के लिए ही बने हो। तुम हर एक चीज़ को संभाल के रखना जानते हो, चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो। मेरे बच्चे, तुम हर एक चीज़ की हिफाजत करते हो और मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना, तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत है मेरे बच्चे। तो चिंता मत करना, तेरी हिफाजत मैं हर पल हर वक्त कर रहा हूँ। तू मेरी छत्र छाया में ना महफूज है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कभी कभी तुम्हारी बुद्धि फिर जाती है ना। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम गलत रास्ते पे चलने लगते हो, फिर तुम्हें अचानक से याद आता है कि अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, और उसी वक्त तुम वापस कदम कर लेते हो। याद आया तुम्हें? कितनी बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? ये पता है क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, नकारात्मक चीज़ें तुम्हें आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश करती हैं, और मैं तुम्हें बचाकर वहाँ से ले आता हूँ। क्योंकि रोज़ तुम मुझे याद करते हो, रोज़ मेरा नाम जाप करते हो, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर तुम किसी गलत रास्ते पे जाओ तो वहाँ से मैं तुम्हें बचाऊं, तुम्हें वहाँ रोकूं, और तुम्हें एहसास दिलाऊं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, और तुम्हें एहसास होता है और तुम वापस आ जाते हो मेरे पास। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सोचकर कि कम से कम तुम्हें चीज़ें सामने दिखाने से तुम देख तो पाते हो। वरना कई लोग तो ऐसे हैं कि चीज़ें सामने आने के बाद भी ना, वो अपना कदम पीछे नहीं हटाते। वो फिर भी उस दलदल में गिरते हैं जानबूझकर, और फिर उसका फल भी उन्हें प्राप्त होता है हमेशा। और सुनो, अभी ठंड गई नहीं है मेरे बच्चे। इतना मत चीज़ें करो कि तुमने गर्म कपड़े पहनना ही छोड़ दिया है। ठंड अभी कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, जाती और आती ठंड कितना नुकसान करके जाती है। तबीयत खराब हो सकती है मेरे बच्चे। तो एकदम से ना ऐसा कुछ खान पीन में करो, ना पहनने ओढ़ने में करो। अभी भी अच्छे से रहो, ढक कर रहो अपने शरीर को, क्योंकि जाती ठंड है ना मेरे बच्चे। जाती ठंड परेशान करके जाती है। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गहना खो गया है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा था मेरे बच्चे। वो गहना तुम्हें नहीं मिल रहा। दो थे, दो में से एक तो है लेकिन एक नहीं, और उसे तुम पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। तो सुनो, वो कहीं नहीं है, वो तुम्हारे घर में ही है मेरे बच्चे। वो मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो भी आंखों के सामने तुम्हारे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सही समय आने पर, चीज़ें होने पर तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि कभी कभी ना मुझे तुम्हें सबक भी सिखाना होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये चीज़ों की अहमियत समझाने के लिए कि जिन भी चीज़ों को तुम ऐसे वैसे इधर उधर रख देते हो ना, उठाकर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ से पहन लेते हो, कभी वहाँ से पहन लेते हो, एक जगह तुमने निर्धारित ही नहीं की किसी चीज़ को रखने की, करने की। तो फिर मुझे तुम्हें समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब से नहीं करूँगा। अब चीज़ों को संभाल कर रखना। आप परेशान हो रहे हो ना, तो चीज़ों को संभाल के रखना। जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं रहनी चाहिए, वहाँ से इधर से उधर नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, इतना चुप चुप हो तुम, इतने खामोश हो तुम। इतने खामोश होने से क्या होगा मेरे बच्चे? तुम्हारी चुप्पी ना, तुम्हारी चुप्पी की वजह से कोई और है जो बहुत परेशान है मेरे बच्चे, तुम्हारी खामोशी की वजह से। तो खामोशी तोड़ दो मेरे बच्चे, और जो भी बात है ना, जाकर कह दो। सच कह दो, जो भी है सब बोल दो मेरे बच्चे। क्योंकि मन में रखोगे तो घुट घुट के अपने आप को ही परेशान करोगे। तो मन में घुटो मत, जाओ और जाकर कह दो जो भी बात है ना। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कम से कम तुम्हारे अंदर की बातें तो निकल जाएंगी ना। कम से कम जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, वो सब निकल जाएगा। तुम इतने भरे पड़े हो ना, तो कह दो जाकर। बहुत ज़रूरी है कहना मेरे बच्चे, कह दो। बाकी सारा सब कुछ फैसला सामने वाले पर छोड़ दो। मैं देख लूँगा, जो होगा उसमें मैं संभाल लूँगा तुम्हें। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें संभालूँगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छी बात है, अगर उसने मना कर दिया तो फिर है ना आगे रास्ते, और भी रास्ते हैं। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हें लग रहा है मेरे बच्चे कि सारे रास्ते तुम्हारे बंद हैं, लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखोगे ना, तो वहीं से एक और रास्ता निकल रहा है मेरे बच्चे। वहीं से मैंने जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ है,
हाँ, हो सकता है वो तुम्हारे लिए अभी अदृश्य हो, तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा ना मेरे बच्चे, तुम्हें वो रास्ता साफ दिखाई देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हर तरफ से मैंने कुछ ना कुछ सोच रखा है। तुम बस एक तरफा सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दो तरफा सोचता हूँ मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, जिस चिंता में तुम घिरे हुए हो ना, वो इतनी गंभीर भी नहीं है मेरे बच्चे। अगर उसे सही सोच से, सही तरीके से देखोगे ना, तो वो बहुत आसान है, क्योंकि तुम उसे कठिन कर रहे हो खुद से, खुद की सोच से। सुनो, तुम जानते हो ना कि ये कलयुग है मेरे बच्चे, और इस कलयुग में ना झूठ ही प्रधान होता है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम हमेशा सच बोलते हो, और झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा सच साबित हो जाता है। और ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये हमेशा पूछते हो ना कि कब मेरे साथ इंसाफ होगा, कब मेरे साथ ये ना इंसाफ़ी होनी बंद होगी, कब न्याय होगा। तो सुनो, हर एक चीज़ का हिसाब मेरे पास है। जब मेरा किताब खुलती है ना मेरे बच्चे, जहाँ हिसाब की किताब खुलती है ना, वहाँ पर हर किसी का एक एक हिसाब लिखा हुआ है मेरे बच्चे। सब कुछ वहाँ पर, सब कुछ है। जिसने जो तुम्हारे साथ किया, या फिर तुमने जिसके साथ जो किया, वो सब लिखा हुआ है मेरे बच्चे। सबको सबका फल मिलता है, चाहे वो सज़ा के रूप में हो या फिर आशीर्वाद के रूप में हो, वो सब मिलता है मेरे बच्चे। तो चिंता मत कर, पर होता सब वक्त पर है मेरे बच्चे। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब होता है मेरे बच्चे, और हकीकत होता है। इसलिए इंसान को ना अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर झूठ में जाना चाहिए। क्योंकि झूठा इंसान तो वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसे सही दिखाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूँ, तो कम से कम तुम अपने अच्छे कर्म करो। और रही न्याय की बात, तो न्याय तो होगा तुम्हारे साथ, निश्चित ही होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जो तुम्हारे घर तक ये मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है ना तुम्हारे कानों में, तो ये मेरे बच्चे निशानी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कानों तक वो पहुँचे। जब वो पहुँचती है ना, तो सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। ये समझ लो कि मैं तुम्हारे आसपास ही कहीं ना कहीं होता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। और सुनो, तुमने जो मेरे लिए वस्त्र बनाए थे ना मेरे बच्चे, उसे तुम मुझे कब पहनाओगे? तुमने बनाए तो हैं, लेकिन तुम किसी खास दिन का इंतज़ार कर रहे हो। मैं तो बहुत उतावला हूँ उसे पहनने के लिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कब पहनाओगे, कब वो तुम्हारा खास दिन आएगा और कब तुम मुझे पहनाओगे, मेरा बहुत मन है कि मैं पहनूँ मेरे बच्चे। और सुनो, चाहते कभी कम नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर से। चाहतों को बढ़ने दो, जो चाहते हो वो मांग लो, जो करना चाहते हो वो कर लो। जैसा चाहते हो वैसा ही मिलेगा, सब कुछ वैसा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और इस दुनिया से उम्मीद मत करो कि ये दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या करती है। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न है मुझसे मांगने की, तो मुझसे मांग लो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, चाहे संसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, या तुम परेशान रहते हो ना, तो तुम ना एक काम किया करो, तुम ध्यान किया करो। तुम ध्यान करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, ध्यान करने से ना तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे मन की उलझनें खत्म होगी, तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। और अभी नहीं आता ना ध्यान करना, तुम्हारा मन चंचल है मुझे पता है, तो अपने आँख बंद करके ना मेरा ध्यान करने की कोशिश करो, अभ्यास करो। धीरे धीरे कर कर तुम्हें हो जाएगा। जैसे जैसे कर कर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हें मन लगना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ों में तुम बदलाव देखोगे। जब तुम्हारे खुद में बदलाव होंगे ना, तो तुम अपने आसपास खुद बदलाव देखोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, ध्यान करने का ना बहुत फ़ायदे हैं मेरे बच्चे। इस बात को देखो और जानो, और करना शुरू करो। अपने आप को ना इस दुनिया से बाहर निकालो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे ही हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया की चीज़ों में पढ़ कर ना अपने जीवन को बर्बाद करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।